देखो भाई, राधे 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 भाई। ठीक है, ठीक है भाई सब, अपने चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना भाई, है ना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब देखो है ना, अब है ना अपन इसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ना उसको डिस्कस करने जा रहे हैं भाई, है ना। अब देखो है ना, अपन ने क्या पढ़ लिया था, जो हमारा स्पाइरन होता है ना उसके अंदर रिंग्स होती है भाई। ठीक है, तो स्पाइरन्स के अंदर हमारी रिंग्स होती है, तो रिंग्स अगर वो सारी रिंग्स सेम है, ठीक है, तो मतलब सब कुछ अपना सेम अप्रोच लगाएंगे अपन, जो अपन ने है ना क्यूबिन के अंदर लगाई थी स्पाइरन्स की जो रिंग्स है उसमें भी। ठीक है भाई, तो ऑड नंबर अगर ये भी हमारा ऑड नंबर हुआ तो ये भी हमारा क्या करेगा, जीआई शो करेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ अपन ने अभी पढ़ लिया था। ठीक है, ये देखो ये रहा इधर स्पाइरन्स के अंदर ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव रिंग होनी चाहिए भाई। ठीक है, इसमें ये होना चाहिए। और स्पाइरन्स के अंदर ये देखो, इसका नाम भी मैंने मतलब वैसे बता दिया, इसको अपन क्या होता है, इसमें ये लिखा है देखो, कॉन्जिक्यूटिव रिंग्स होती है स्पाइरन्स के अंदर। ठीक है भाई, तो ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव रिंग होंगी तो वो हमारी जे एग्जिबिट करेगी। ठीक है, तो ये इस ट्रिक से आप इसको याद कर लेना। ठीक है भाई, ठीक है, जहाँ पे क्यूमिन का डबल बॉन्ड है यहाँ पे बस है ना स्पाइरन का है ना क्या हो गया, कॉन्जिक्यूटिव रिंग हो गया सब कुछ। बाकी जो क्यूमिन्स में अपन ने जिस तरीके से सोचा था उसी तरीके से अपन इस स्पाइरन्स की केस में सोच लेंगे। ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए। अब देखो एक इसका जो केस है ना उससे ये सारा क्लियर हो जाएगा। अब देखो है ना, सुनो, ये हमारा क्या है, हमारा ये केस 3 है। जब है ना हमारा स्पाइरेंस और हमारा साथ में हमारा क्या मिल जाता है, हमारा क्यूमिन मिल जाता है। ठीक है, जब ये दोनों हमारे मिल जाते हैं तो भाई सुनो, जब है ना हमारा स्पाइरेन और क्यूमिन दोनों मिक्स हो जाएंगे ना तो ये इसका केस 3 मतलब है ना तीसरा वाला पॉइंट है। ठीक है, तो अपना क्या मतलब चीज़ फॉर्म होगी। ठीक है, तो देखो सुनो ध्यान से ना, तो देखो, तो अपन भी इसमें क्या करेंगे, जब है ना ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जब हमारे क्या हो जाएगा, ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव मिक्सचर हो जाएगा। मिक्सचर मतलब या तो है ना मतलब केस बन हो सकता है, या तो है ना स्पाइरेन हो या फिर हमारा क्या हो भाई साहब, क्यूमिन हो। ठीक है, स्पाइरेन क्यूमिन दोनों में से कोई भी है ना, बोथ में से कोई भी एक हो। ठीक है ना, दोनों में से कोई एक भी होगा ना तो भी है ना अपन क्या करेंगे, है ना, तो भी है ना अपन है ना इसी वाले लॉजिक को लगाएगा ऑड नंबर वाले। ठीक है ना, तो ऑड नंबर अगर है ना कंज्यूटिव मिक्सचर हो जाए किसका, स्पाइरेंस और इसका। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे भाई, इसके अंदर है ना इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक्सिबिट करा देंगे। ठीक है, एक्सिबिट हो जाएगा इसके अंदर भी। ठीक है भाई सब, वही तरीका भाई सब। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कॉन्जिक्यूटिव मिक्सचर होनी चाहिए, मतलब है ना स्पाइरेंस होनी चाहिए, क्यूमेंस होनी चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, जब इसके अंदर दोनों होगा ना, एक हमारा स्पाइरेन भी और हमारा क्यूमिन भी, मतलब या तो ऐसे हो सकता है, देखो मैं बताऊँ क्या हो सकता है, सुनो, जैसे हमारा 3 है तो 3 में है ना, या तो ऐसे हो कि है ना सारे स्पाइरेन हो, मतलब सारे एक स्पाइरेन भी होना चाहिए और क्यूमिन भी होना चाहिए, दोनों के दोनों में से कुछ होना चाहिए। हो सकता है कि 2 क्यूमिन हो जाए, एक स्पाइरेन हो जाए, या फिर है ना 2 हमारे स्पाइरेन हो जाए, फिर 1 क्यूमिन हो जाए। ठीक है, दोनों में से अगर कोई भी केस बनेगा ना, दोनों में से कोई भी अगर केस बनेगा कि जैसे स्पाइरेन और क्यूमिन में है ना, अगर है ना हमारा 1 स्पाइरेन और 2 क्यूमिन हो सकता है, और 2 स्पाइरेन और 1 क्यूमिन होंगे, तो अपन इसी लॉजिक को अप्लाई करेंगे कि कौन सा वाला लॉजिक, कि अगर ये है ना हमारा ऑड नंबर हो गया कॉन्जिक्यूटिव इसका मिक्सचर। ठीक है, तो अपन उसमें क्या लगा देंगे, जीआई का एग्जीबिशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। समझ गए भाई। अब देखो इसका एक एग्जांपल, अब देखो ये हमारा इसमें एक एग्जांपल है, देखो सुनो कौन सा एग्जांपल है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये हो गई हमारी रिंग, ये रिंग है भाई, और ये रिंग है, तो ये किसका पार्ट हो गया, स्पाइरेंस का। ठीक है, ये स्पाइरेंस का पार्ट हो गया, अभी पढ़ के आए जस्ट। ठीक है, तो कोई इसमें ऐसी टेंशन की बात नहीं। ठीक है ना, अपन ने जो पहले पढ़ा था ना वही लॉजिक लगा रहे, बस है ना इसको इधर ये याद रखें। ठीक है बस, ठीक है, और वैसे भी यही होनी चाहिए। ठीक है ना भाई, और नंबर मतलब कॉन्जिक्यूटिव मिक्सचर बता रहा हूँ ना इसमें। ठीक है भाई, अब देखो सुनो, ध्यान से सुनो। ठीक है, अब देखो है ना, तो यहाँ पे अगर ये रिंग है, ठीक है, तो ये हमारा स्पाइरेंस हो गया, और हमारे डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, इसमें ये हमारा क्यूमिन हो गया। ठीक है ना, ये हमारा क्यूमिन होगा। क्यों क्यूमिन हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, इधर डबल बॉन्ड है, समझ गए, तो इसलिए ये हमारा इधर क्यूमिन हो चुका है। ठीक है भाई, अब देखो, तो अपन इसमें क्या करेंगे, HNH2 यहाँ पे, मतलब ये इधर ऐसे ही तो होगा। ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे भाई, है ना, यहाँ पे है ना हमारा एक ब्रोमीन, ये मतलब ऊपर हाइड्रोजन और नीचे हमारा ब्रोमीन। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ऑड नंबर की आपसे बात करूँगा ना, तो यहाँ पे कितने नंबर है इन दोनों के नंबर मिला के, एक स्पाइरेन प्लस एक क्यूमिन, एक स्पाइरेन का और एक क्यूमिन का। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, 2, तो टोटल 2 हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, जीआई एक्सिबिट करेंगे क्या,
तो 2 हमारा इवन नंबर है, 2 हमारा क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है। और मैंने किसके लिए बताया था, ये मतलब एग्जाम्पल है, ये सोच सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारा मिक्सचर इस तरीके से अपन ट्रीट करना है कि ये तो रिंग हो गई और ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है भाई। तो 1 + 1 तो 1 रिंग और 1 डबल बॉन्ड, तो दोनों को मिला के हमारा अब ये हमारा इवन नंबर बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये हमारा क्या होता, ऑड नंबर होता, अगर ये हमारा ऑड नंबर होता तो यहाँ पे क्या हो जाता भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाता, ठीक है, समझ गए। तो बट यहाँ पे हमारा इवन नंबर, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है भाई। तो कॉन्सेप्ट समझ गए, तो ऑड नंबर वाला, ठीक है, वही कि वही जो अपन ने इन मतलब स्पेशल के पढ़ा था, स्पाइरेन के लिए अलग पढ़ा था, क्यूमिन के लिए अलग पढ़ा था, वही कि वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, ठीक है, ऑड नंबर का भाई, ठीक है। ठीक है भाई, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, मतलब जो मैंने बताया था ना क्यूमिन के अंदर, उसी का है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहीं से सारा कुछ ये मैच हो रहा है ना। देखो देखो अब देखो, देखो ये क्यूमिन, क्यूमिन बताया था इधर कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड, ठीक है, जब हमारा कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड होता है क्यूमिन के अंदर, ठीक है भाई। अब देखो सुनो, तो कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड हमारा हो रहा होता है, ये वाली चीज़ मैंने बताई थी इसमें, जो अपन को याद करना है, ठीक है। और देखो इसका जो नेक्स्ट वाला पेज है ना, उसको बताता हूँ आपको मैं, ठीक है भाई, सुनते जाओ। अब देखो मैंने बता दी यहाँ पे एग्जिबिट जीआई कब, जब हमारा ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव हमारा डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो वही वाला सेम लॉजिक है, और इसको याद करने के तरीके बता दिए थे, वो वाला, ठीक है। तीसरी ट्रिक हो गई थी, बाकी 2 ट्रिक मैंने उसी के ऊपर में बताई, ठीक है। तो अब सुनो ध्यान से, है ना, तो भाई ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जीआई नहीं होगा और यहाँ पे जीआई होगा, ठीक है। तो सारा कुछ वही लॉजिक था, समझ गए। तो ऐसे आप इसको रेट कर लेना और याद भी कर लेना, ठीक है। और सुनो इसके जो आगे का जो पार्ट है ना, वो देखो ना भाई, देखो अब भी फिर भी किसी को समझने में दिक्कत हो ना, तो इसको देखो ऐसे समझ लेंगे, देखो मैं बताता हूँ। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे है ना, अपन को क्या निकालना है, टोटल निकालना है, ठीक है। तो टोटल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, स्पाई रेंज को अलग लिख लेंगे, ठीक है। और साथ में अपन किसको अलग लिखेंगे, रिंग को, ठीक है ना। सॉरी, स्पाई रेंज और क्यूमिन, तो ये हमारा दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल अपन उसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो जो ये टोटल काउंट होगा ना, उसी से अपन क्या करेंगे, जीआई को चेक करेंगे, ठीक है। समझ में आएगा भाई। तो ये ऐसे भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये समझ गए ना। तो ये टोटल काउंट करके अपन जीआई चेक करेंगे, ठीक है भाई, समझ गए। अब देखो इसके जो अगला वाला कॉन्सेप्ट है वो भाई, इसके अगला वाला कॉन्सेप्ट देखो भाई। अब देखो इसमें ऐसे ही चौथा केस अपना बनता है, वो किसके साथ बनता है, ठीक है। चौथा केस बनता है वो किसके साथ में बनता है भाई, है ना। तो चौथा केस सुन लो बना। अब देखो साइक्लो अल्केन, और साथ में हमारा नहीं, मतलब है ना, अपन इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनो लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। साइक्लो अल्केन, ठीक है ना, अल्केन, ठीक है। एक हमारा साइक्लो अल्केन और दूसरा हमारा क्या, अल्कीन, ठीक है। तो एक हमारा क्या हो गया, साइक्लो अल्केन हो गया और दूसरा हमारा अल्कीन हो गया, ठीक है। तो ये जैसे दोनों हमारे मिक्स होंगे ना भाई, ठीक है। तो इससे अपन ऑड नंबर को है ना चेक करेंगे, और ऑड नंबर को जैसे ही अपन चेक करेंगे तो अपन इसका जीआई वगैरह इसको ऐसे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मिक्स कर लेंगे, ठीक है। वही टोटल काउंट ऑफ दिस अपन क्या बता देंगे, जीआई, समझ गए भाई, समझ गए ना भाई। अब देखो सुनो, इसको मतलब उसी को अपन ऐसे करके लिख सकते, ठीक है भाई। अब देखो सुनो, तो एक अलग जो केस है इसमें वो आता है, वो देखो सुनो, ये हमारे इसमें चौथा केस ये होगा, ठीक है। ये हमारी होगी साइक्लो अल्कीन में अपन क्या करेंगे भाई, है ना। अब देखो सुनो, ये देखो इसमें ट्रिक क्या है भाई साहब, 8 से मोर मेंबर, 8 या 8 से ज़्यादा मेंबर की रिंग होगी ना हमारी, तो वह क्या कहलाएगी, वह हमारी कहलाएगी ट्रांस, वह हमारी ट्रांस कहलाएगी इसकी, ठीक है। 8 या तो 8 मेंबर हो जाए उसमें, या फिर 8 से ज़्यादा हो जाए, या तो 8 या फिर 8 से ज़्यादा, समझ में आ गया। 8 से मोर मेंबर की जो रिंग होगी उसको अपन ट्रांस बोलेंगे, और है ना अदरवाइज इसके अलावा है ना 8 से कम की हुई तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे, समझ गए। तो 8 से ये वाला चीज़ हुआ ना, तो ये वाला हो गया हमारा, ठीक है, ट्रांस। और बाकी केस में इसको अपन क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांस और इसमें अपन क्या बोलेंगे, सिस, ठीक है। अब देखो सुनो, अब देखो ध्यान से सुनो इसको, ठीक है। अब ठीक देखो क्या है, लेस 8 सिस, ठीक है। इन सब में है ना ई वाला साउंड निकल रहा है, ठीक है।
1 2 3, ठीक है। तो ये तीनों है ना एक लाइन में अपन मैच करा देंगे। तो मतलब क्या है, सिस में है ना लेसर देन 8 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप याद करें, लेस को 8 को और सिस को, ठीक है। तो अपन इसको किसको कैसे याद कर लेंगे, ई वाली वर्ड से, ठीक है भाई साहब, समझ गए ना, क्लियर है भाई। तो लेस 8 सिस, लेस 8 सिस, लेस 8 सिस, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से अपन इसको ई वाले वर्ड से अपने दिमाग में याद कर लेंगे साइक्लो अल्कीन के अंदर, ठीक है भाई, समझ गए भाई, समझ गए। साइक्लो अल्कीन का जो केस है उसके अंदर, ठीक है भाई, साइक्लो अल्कीन का जो केस है उसके अंदर, ठीक है भाई। तो भाई ये लेस 8 सिस, ठीक है भाई। तो उसमें अपन ई से ही सोच लेंगे, ठीक है ना बस। और जो इसका जो बचा हुआ है जिसके लिए मैंने नहीं बताया है, वो मतलब जैसे मैंने इसके लिए एक नहीं बताया, वो किसके लिए होगा, अपना ट्रांस के लिए होगा भाई, समझ गए। मतलब जिसमें ग्रेटर देन 8 होगा ना, ग्रेटर देन 8 वो हमारा ट्रांस के लिए हो जाएगा, बात समझ गए, समझ गए भाई। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो भाई, ठीक है, ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है भाई। अब इसका एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ, ठीक है, उससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल, ठीक है। पहले मैंने ट्रांस बताया तो फिर ट्रांस का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो सुनो। ये रिंग, ये दूसरी रिंग, ठीक है, ये है हमारी ऐसे करके, ठीक है। तो 1 2 3 4 मेंबर्स यहाँ तक हो गए, ठीक है। अब देखो सुनो, समझ लो बात मेरी, ठीक है। और ये ऐसे है, थोड़ा फ्यूज है ये, ठीक है, फ्यूज देंगे, ठीक है, ऐसे, समझ गया। और ये हमारी ऐसे वाली बॉन्ड, समझ में आया भाई। और ये हमारा ऐसे, और ये हमारा ऐसे, ये हमारा ऐसे, और ये हमारा, ठीक है, समझ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 और ये 9, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है भाई, समझ गए ना। तो ये 9 मेंबर करेंगे तो 8 से ज़्यादा मेंबर करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा है ना, इसको अपन जो जैसे मैंने ये बनाया ना, ये अपना है ना, ये है ना अपना, इसके ऐसे उल्टा देंगे इसलिए, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांस हो जाएगा, समझ गए भाई, क्लियर भाई। तो मतलब यार ये है ना, ये ऐसे फ्यूज है, फ्यूज से मिले हुए, ठीक है भाई। ये एग्जाम्पल हो गया। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, देखो ये तो कुछ भी नहीं, इसको तो आप हटाओ। ये देखो, ये देख लो, ये हमारी है ना, ये है हमारी 6 मेंबर की है, ठीक है। ये है हमारी 6 मेंबर की, आप चेक कर लो, 1 2 1 से लेके यहाँ तक चेक करूँगा तो ये हमारे 6 मेंबर तक आएंगे, ठीक। चेक करें 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर। अगर ये हमारी 6 मेंबर की और ये हमारी 9 मेंबर की, ठीक है, लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 मेंबर की भी तो भी है ना, मतलब ये 8 मेंबर के, चलो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मेंबर के तो भी भाई ट्रांस ही होगा, ठीक है। तो ये 6 मेंबर के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई, 6 मेंबर के, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, सिस हो गया है। अब देखो सुनो, अब देखो सुनो ध्यान से ना, ध्यान सुनो है ना भाई। ये हमारा है ना 5th केस है, किसका, बाई यानी 2, साइक्लो यानी साइक्लिक रिंग, बाई साइक्लो कंपाउंड। तो बाई साइक्लो कंपाउंड, बाई साइक्लो कंपाउंड, ठीक है भाई। तो बाई साइक्लो कंपाउंड बता रहा हूँ मैं, ठीक है भाई साहब, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। ये देखो, तो 1 और 1 ये हमारी क्या इसमें है ना, ये देखो ध्यान से सुनो ना भाई, ये देखो ऐसे करके, तो ये हमारी 2 साइकिल रिंग है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो 2 साइकिल रिंग है, 2 साइकिल है ना, तो भाई इसको याद रखो पहले चीज। तो ये हमारा क्या होता है, बाई साइक्लो, ठीक है। यह हमारा क्या है भाई, यह है हमारा बाई साइक्लो, ठीक है भाई साहब, समझ में आ गया, ठीक है, ये चीज़ याद हो गई। तो 2 साइक्लिक कंपाउंड वाली चीज़, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है भाई साहब, बाई साइक्लो, ठीक है भाई, क्लियर है भाई, क्लियर है या फिर नहीं है बात। देखो भाई 2 साइक्लिक कंपाउंड चाहिए, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये हमारे 2 साइक्लिक कंपाउंड हो गए, तो ये आपको याद रखना। तो अब इसका नाम से याद रख लो, बाई साइक्लो, ठीक है। तो बाई साइक्लो से नाम से पता चल रहा है, बाई का मतलब 2, साइक्लो से मतलब साइकिल रिंग। तो इस तरीके से हमारे 2 साइकिल रिंग होगी। सबसे पहले तो अपन को ये 2 साइकिल रिंग हमको इस तरीके से मिल रही होंगी, ठीक है। अब वो कैसी भी हो सकती है, मैंने तो ये एक एग्जाम्पल लिया है पर्टिकुलर, ठीक है। कैसी भी 2 साइकिल रिंग हो सकती है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया है, ठीक है भाई साहब। तो भाई ट्रिक भाई इसमें यही है, देखो ट्रिक भाई इसमें यही है कि देखो बाई साइक्लो
अरे मतलब बाईसाइक्लो से ही अपन क्या कर सकते हैं, इसको याद करने भाई, दो साइक्लिक रिंग, ठीक है भाई, समझ गए। देखो भाई समझ में आ गया। तो इसी जो नाम है ना, इस नाम से इसको है ना दो साइक्लिक याद रखेंगे, ठीक है। दो साइकिल रिंग होगी इसमें, ठीक है। तो दो साइक्लिक रिंग बाईसाइक्लो, साइक्लो से मतलब साइक्लिक, ठीक है भाई। साइक्लो से तो आराम से साइकिल समझ में आ ही रहा है, तो बाई का मतलब दो होता है, ठीक है। तो बाईसाइक्लो से अपने इसको याद रख लेंगे, ठीक है। अब सुनो, अब ये है ना, अब इसमें है ना कैसे अपना जीआई एक्सिबिशन अपन चेक करेंगे। अब सुनो, बहुत आसान है इसमें, ठीक है। बस आपको एक चीज़ याद होगी। अब देखो जीआई एक्सिबिशन की, ठीक है। जैसे यही अपना एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं भाई। ये हमारी एक रिंग, ये हमारी दूसरी रिंग, ठीक है भाई। ऐसे ही ये हमारी एक रिंग, ये हमारी दूसरी रिंग, ठीक है। तो है ना यहाँ पे, है ना हमारी यहाँ पे ऐसे करके अटैच होगा, ठीक है। एक डैश पे, एक वेज पे, और दूसरा वाला है ना एक डैश पे, एक वेज पे, और एक दोनों हमारे यहाँ पे क्या, डैश डैश पे, ठीक है ना भाई साहब। ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो ये जब हमारे दोनों के दोनों, अब देखो सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से, ठीक है भाई साहब। दोनों है ना सेम साइड है, तो ये इस तरह से हमारा सिस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों अपोजिट साइड है भाई, तो ये हमारा ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, और ये हमारा सिस हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड जैसे कि है ना, एक प्लेन के अप है और दूसरा क्या है, एक अप है और दूसरा हमारा डाउन है, समझ गए। तो इस तरीके से, और इसमें क्या है भाई साहब, एक क्या है, दोनों अप अप हैं, तो अप अप है, तो इस तरीके से भाई ऐसे करके ना स्ट्रक्चर बन जाएगा बढ़िया वाला, समझ गए भाई। तो बात समझ में आ गई, बात समझ में आई या फिर नहीं आई, ठीक है भाई, क्लियर।